हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समृद्धि शर्मा एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नेचुरल रिसोर्सेज, एंड हमने फोकस किया था दो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो कि है एयर एंड वाटर। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सारे रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट नॉनदलेस सॉइल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेटा, सॉइल क्या है, सॉइल कैसे बनती है, एंड देन अगेन अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, एंड उसके बाद फोकस करेंगे बेटा वाटर साइकिल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के कोट से, इफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गोज रॉन्ग, नथिंग एल्स विल गो राइट। राइट बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज हमें अर्थ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए हैं, बट दिस डजंट मीन कि हम उनको अपने तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज से उसको क्या करें, डिस्टर्ब करें, डिस्ट्रॉय करें, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी लाइफ क्या है बेटा, इन नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या करती है, डिपेंड करती है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। Soil is an important resource that decides the diversity of life in an area. मतलब सबसे पहले तो हम सॉइल को डिस्कस कर क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में? सॉइल के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉइल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी होगी। बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब होता है? वेराइटी। जब मैं बात करती हूँ बेटा इस टर्म की डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, राइट। और जब मैं इसके सामने बेटा टर्म लगा दूं बायो, बायो का मतलब हो जाता है लिविंग, राइट। तो किसी एरिया में कितने टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, कितने टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, कितने टाइप के इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, वो वहां की बायोडाइवर्सिटी हो गई। तो अगर किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी कम है, किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज उस चीज को कौन डिटरमाइन कर रहा है? वहां की सॉइल। उसके अलावा वहाँ की रेनफॉल क्या है, वाटर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, एंड उसमें से एक फैक्टर क्या है बेटा, हमारा सॉइल, राइट। तो यस, सॉइल इंपॉर्टेंट है, बट सॉइल होता क्या है? व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है एंड ये बनता कैसे है, हाउ इट इज फॉर्म, समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर कोई मुझसे पूछता है मैं सॉइल को कैसे डिफाइन करूंगी, तो बेटा हमारी जो लैंड है, हमारा जो अर्थ का लैंड है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या है, डिवाइडेड है। उसमें से अगर मैं क्रस्ट की बात करूं, और क्रस्ट की भी अगर मैं बात करूं, तो उसकी टॉप लेयर की बात करूं, तो वो क्या है, सॉइल है, राइट। सो टॉप लेयर ऑफ लैंड सरफेस, राइट, हमारी लैंड सरफेस की टॉप लेयर है सॉइल, राइट। अब सॉइल कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, सॉइल एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर? क्या होता है मिक्सचर? इट्स लाइक अ सब्सटेंस जो बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। तो वैसे ही सॉइल भी कोई सिंगल चीज नहीं है बेटा, वो बहुत सारी चीजों से मिलके बनी है सॉइल। कौन सी है वो चीजें? सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिसइंटीग्रेटेड रॉक पार्टिकल्स। अब इसका क्या मतलब है बेटा? मान लो बेटा मेरे पास एक क्या है, एक रॉक है, मेरे पास एक रॉक है, राइट, एंड ये रॉक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाती है बेटा, टूट जाती है। इस पे क्या हुआ, बहुत सारा पानी, बहुत सारी विंड, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल केमिकल एक्टिविटी से क्या हुआ बेटा, ये रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, राइट। मुझे छोटे छोटे क्या मिले बेटा, पार्टिकल्स मिले। तो सॉइल कहाँ से आई है बेटा? इन रॉक्स से। और ये रॉक्स से पार्टिकल्स क्यों बने? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये रॉक क्या हुई, ब्रेक हो गई। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटा, हमारी जो सॉइल है वो डिसइंटीग्रेटेड रॉक पार्टिकल से बनी है, और ह्यूमस से बनी है, वाटर है हमारी सॉइल में, हमारी सॉइल में एयर भी है, यस, एंड उसके अलावा मिनरल मैटर। मिनरल मैटर का क्या मतलब है? मिनरल मैटर का बेटा यहाँ पे मतलब है ये सब आयरन,
कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मिनरल्स जो हम क्या करते हैं बेटा, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारी सॉइल से, ये सब वहीं पे तो प्रेजेंट है। तो ये सब चीजें मिलके हमारी क्या बनाती हैं, सॉइल। तो सॉइल क्या है, सॉइल मिक्सचर है। किस चीज से बना है ये मिक्सचर, हमारे डिसइंटीग्रेटेड रॉक पार्टिकल से, एयर से, वाटर से और मिनरल से, राइट। और ये सॉइल हमारे अर्थ क्रस्ट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है, जो कि क्या है, टॉप लेयर है। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब सॉइल बनी कैसे, अब सॉइल बेटा एक रात में नहीं बनी है, सॉइल बनी है बहुत ही टाइम में और बन रही है, अभी भी बन रही है, राइट। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है एक बार हो गई और हो गई बात खत्म, नो, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो हर टाइम हो रही है, राइट। तो जो आज हम सॉइल देख रहे हैं बेटा, उसकी बनने की शुरुआत कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई होगी। बट ये आई कहाँ से, तो जैसे हर बच्चा अपने पेरेंट्स से आता है बेटा, वैसे ही हमारी सॉइल भी कहां से आई है, पेरेंट रॉक मटेरियल से। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, क्या आप यहाँ पे देख पा रही हो कि कुछ रॉक्स दिख रही हैं। अब जब ये रॉक्स ड्यू टू एनी रीजन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से ब्रेक होती है और इनके पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है, तो हमें क्या मिलता है बेटा, सॉइल। पेरेंट रॉक क्या है, पेरेंट रॉक वो रॉक है जिसका ब्रेकडाउन होके क्या मिलता है हमें, सॉइल, राइट। तो सॉइल आई है पेरेंट रॉक मटेरियल से, राइट। और जब ये पेरेंट रॉक मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ तो हमें सॉइल मिली, राइट। अब ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं, राइट। हमने ज्योग्राफी में एक टर्म पढ़ा होगा, वेदरिंग। वेदरिंग का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, राइट। बट ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, कोई सिंगल नहीं बेटा, बहुत सारी प्रोसेसेस की वजह से सॉइल बन सकती है। और सिर्फ एक ही प्रोसेस बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये सारी प्रोसेसेस मिलके हमारी सॉइल बनती है। तो मैं कैटेगोरिकली इनको मेजरली 3 प्रोसेसेस में क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड मेरी बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, एंड कलेक्टिवली ये तीनों प्रोसेसेस क्या करती हैं बेटा, मेरी सॉइल फॉर्मेशन। फिजिकल, फोर्स अप्लाई हुआ, प्रेशर अप्लाई हुआ, राइट। फिजिकल प्रोसेस, रॉक के ऊपर फोर्स प्रेशर लगना, ये फिजिकल प्रोसेस होगी। केमिकल प्रोसेस, अब मेरी रॉक किस चीज की बनी है, मिनरल्स की बनी है, उसके अंदर ऑक्साइड्स भी हैं, उनके अंदर अलग अलग केमिकल्स हैं, वो सब केमिकल्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं, और जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हमारी रॉक ब्रेक होती है और सॉइल बनती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, अब कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ मॉसेस हो गए एंड लाइकन्स हो गए, जब ये हमारी रॉक के ऊपर ग्रो करती हैं तो ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, एंड उनके एक्शन की वजह से क्या होता है बेटा, हमारी जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर्म्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स हो गए, ये सॉइल फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। बट क्या सिर्फ प्रोसेसेस खुद हो जाती हैं, नो। इन प्रोसेसेस को कौन कराता है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इस प्रोसेस को करते हैं बेटा, या कराते हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट, सन की हीट मैं बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हर एक फैक्टर को डिटेल में समझेंगे बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे द सन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर जस्ट सॉइल, हमारे लिए भी। सॉइल नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमें क्या, किसी को भी फूड नहीं मिलेगा, राइट। और फूड नहीं मिलेगा तो पिज्जा बर्गर कहाँ से आएगा भाई साहब, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं डे टाइम की। डे टाइम पे हमें हमारा जो सन है बेटा, उसकी लाइट में बहुत हीट होती है, और जब ये हीट हमारे रॉक के पास पहुंचती है तो बेटा क्या होता है, हीटिंग कॉजेज एक्सपेंशन। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा छोटी क्लासेस में कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसकी वजह से एक्सपेंशन होता है।
तो वैसे ही बेटा जब ये रॉक के ऊपर हीट पड़ती है तो ये क्या होती है, एक्सपैंड। ये क्या होती है, एक्सपेंशन, राइट। ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपेंस, ये रॉक जो होती है ये एक्सपैंड करती है, राइट। सो ओके, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। चलो ठीक है, तो डे टाइम पे क्या है बेटा, हमारा सन है, सन की हीट है, हीट से क्या हुआ, रॉक जो हुई वो एक्सपैंड हुई। अब हर टाइम तो सन रहेगा नहीं, अब रात हुई, राइट। रात के टाइम क्या हुआ, हीट चली गई, हीट चली गई तो कूलिंग होना स्टार्ट हो गई। कूलिंग, अब कोई सब्सटेंस कूल करता है तो क्या होता है, कॉन्डेंस, श्रिंक, हीट की वजह से एक्सपेंशन, एंड कूलिंग इफेक्ट की वजह से कॉन्डेंसेशन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर श्रिंकेज। वही हुआ यहाँ पे भी बेटा, कूलिंग इफेक्ट हुआ, कूलिंग इफेक्ट की वजह से क्या हुआ बेटा, जो एक्सपेंशन हुआ था पार्टिकल्स ने दोबारा क्या हुआ, श्रिंकेज होना स्टार्ट किया। अब देखो बेटा ये एक रात या दो रात की कहानी नहीं है, ये प्रोसेस सालों साल होती रहती है। बार बार पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, या फिर मैं बोल सकती हूँ श्रिंक। अब उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। पार्टिकल्स बार बार क्या होते हैं बेटा, मूव होते हैं एंड एक पॉइंट के बाद वो अनइवनली होने लगते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कोई एक्सपैंड हो रहा है। एंड इसकी वजह से बेटा हमारी रॉक में, हमारी रॉक के अंदर बेटा क्या होता है, क्रैक्स आने लगते हैं, राइट। तो मैं इसको ब्लैक कलर से बनाती हूँ, राइट। तो बेटा देखो ये क्या होंगे बेटा, ये क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। एंड जब ये क्रैक्स आना शुरू होते हैं तो बेटा वो क्या होता है, हमारी रॉक ब्रेक हो जाती है। एंड जब रॉक ब्रेक होती है तो क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन, राइट। चलो एक तो हो गया ये सन। अब वाटर, क्या वाटर भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, यस, वाटर कैन ऑल्सो हेल्प इन दी सॉइल फॉर्मेशन। कैसे समझते हैं बेटा, अब देखो बेटा ये हमारी रॉक है, मान लो ये वही रॉक है जो सन की वजह से क्या हुई थी, क्रैक हुई थी। हमारे यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्रैक्स हैं सॉइल हमारे पेरेंट रॉक में, राइट। बारिश हुई या किसी भी फॉर्म से, किसी भी वजह से हमारी इस रॉक के पास वाटर पहुंच गया, राइट। अब ये वाटर क्या हुआ बेटा, हमारे इन क्रैक्स के अंदर फिल हो गया। ये जो वाटर था बेटा हमारे क्रैक्स के अंदर क्या हो गया, फिल हो गया, राइट। एंड छोटे छोटे क्रैक्स के अंदर फिल हो गया। अब जब ये वाटर छोटे छोटे इन क्रैक्स के अंदर फिल हुआ तो क्या हुआ, इसने प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, राइट। वाटर प्रेशर अप्लाई करता है ना, राइट। तो ये इसने क्या किया बेटा, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब पहले से ही क्रैक्स हुए हुए थे, अब और प्रेशर लग रहा है तो क्या हुआ बेटा, ये क्रैक्स और बड़े होते गए होते गए होते गए, एंड अल्टीमेटली ये क्रैक्स, सारे क्रैक्स टूट गए एंड हमारी पेरेंट रॉक क्या हो गई, ब्रेक हो गई, राइट। एंड हमें क्या मिला, और छोटे छोटे पीसेस मिले। अब थोड़े दिन बाद इनमें भी वही क्रैक्स आएंगे, अब ये क्रैक्स में पानी भरेगा, फिजिकल प्रेशर, टेम्परेचर एंड इन सब की वजह से क्या होगा, ये फर्दर ब्रेक होंगे एंड हमें छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे सॉइल के। समझ आया बेटा। तो वाटर एंड सन क्या करते हैं, हमारी रॉक को तोड़ने में हेल्प करते हैं एंड ब्रेक डाउन होता है तो सॉइल बनती है। उसके अलावा, राइट, अगर आपने बेटा न्यूज में अभी आपने देखा हो तो थोड़े दिन पहले ही उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा एंड पानी आया बहुत एंड काफी डिस्ट्रक्शन हुई, राइट। तो आपने जो न्यूज में देखा होगा तो जनरली वो ऐसे सुनाते हैं कि भारी मलबा पहुंचा ऐसे एरिया में एंड बहुत पत्थर मिट्टी आई, राइट, सॉइल आई। तो बेसिकली अब बेटा देखो ये जो फ्लड्स आते हैं या जो वाटर होता है रिवर का, ये भी कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैसे, अब देखो बेटा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर,
ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, जो हमारे वाटर के साथ जो भी स्टोन्स आए, रॉक्स आई, राइट, तो वो क्या करती है बेटा, वो रॉक्स एंड स्टोन्स एक दूसरे के साथ अब्रेशन करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो फ्रिक्शन होता है ना। से मान लो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रॉक्स गिरी हुई है, वहां से पानी आया एंड पानी अपने साथ रॉक्स लेके आया, स्टोन्स लेके आया। अब वो पानी जैसे आएगा इसके ऊपर ग्लाइड होएगा, वो क्या होगा बेटा, वो इसके ऊपर घिसड़ेंगी, राइट, अब्रेशन होगा। और जैसे वो अब्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं उसका फोर्स पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा एंड वो रॉक को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, राइट। सो ये जब वाटर आता है तो अपने साथ कुछ इस तरीके के बड़े बड़े स्टोन्स को लेके आता है, इन रॉक्स को लेके आता है। ये रॉक्स एक दूसरे के साथ क्या करती हैं बेटा, एक दूसरे के साथ हिट करती हैं, इनका बीच में अब्रेशन होता है एंड वो ब्रेक होती हैं एंड क्या होता है बेटा, सॉइल फॉर्मेशन। सो दिस वॉज वन ऑफ द वे। अब देखते हैं बेटा विंड के बारे में। विंड भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है क्या, वो भी रॉक्स को ब्रेक कर सकता है? यस। अब बहुत ही लंबे टाइम तक बेटा अगर किसी एरिया में रॉक्स हैं और वो विंड के इन्फ्लुएंस के अंडर हैं, तो क्या होगा बेटा, वो सब छोटे 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 पार्टिकल्स क्या होंगे, विंड के साथ क्या होंगे, ब्लो हो जाएंगे। वो जब ब्लो होंगे तो वो दूसरे स्टोन्स को जाके हिट करेंगे। अब जब ये दूसरे स्टोन्स को एंड रॉक्स को जाके हिट करेंगे तो बेटा क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, राइट। सो वी कैन राइट हियर wind will cause aberration between particles of soil and rocks, right? अब रॉक्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में एब्रेशन होगा बेटा, एंड जब वो एब्रेशन होगा तो प्रेशर एंड फोर्स लगेगा एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, राइट बेटा। विंड एंड वाटर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में भी हेल्प करते हैं एंड सॉइल इरोजन में भी क्या करते हैं बेटा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सन भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, वाटर भी हेल्प कर रही है, विंड भी हेल्प कर रही है। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में? यस। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसको हमने क्या बोला था, लाइकन। क्या बोला था बेटा, हमने इसको बोला था लाइकन। जल्दी मुझे बताओ लाइकन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? लाइकन्स आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई, है ना। अब देखो बेटा ये लाइकन हमारे प्लांट की स्टेम पे, बार्क पे तो ग्रो करते ही करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लाइकन्स होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, स्टोन्स पे, रॉक्स पे भी ग्रो करते हैं। एंड जब ये ग्रो करते हैं बेटा तो इनकी स्ट्रक्चर्स में से, इनकी बॉडी में से कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं, राइट। सो व्हाट दे डू, दे सिक्रीट केमिकल्स, राइट। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं बेटा, ये केमिकल्स क्या करते हैं, ब्रेक द पेरेंट रॉक, दे ब्रेक द पेरेंट रॉक। सो लाइकन्स जब हमारी इन पेरेंट रॉक पे ग्रो करते हैं बेटा, वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, ये केमिकल जाके हमारी पेरेंट रॉक को ब्रेक करते हैं। कैसे? ये केमिकल्स जो हमारी रॉक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट जो केमिकल्स है वो दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। वो केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं हमारी रॉक को डैमेज करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो एक तरीके का क्या है, केमिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों साथ में हो रहा है। उसके अलावा आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स बहुत ही ब्यूटीफुली रॉक को तोड़ते हुए निकल जाते हैं, राइट। उनके सामने कुछ भी आएगा वो उसको ब्रेक करके उसके रूट्स क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, एक प्लांट है, राइट, और यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी रॉक है, आपको दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े स्टोन्स है यहाँ पे,
राइट। अब देखो बेटा, जो इसके रूट्स होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं बेटा प्लांट के, ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, राइट। ये तो ग्रेविटी के साथ साथ नीचे क्या जा रहे हैं। अब जब बेटा ये नीचे जा रहे होते हैं, ये रॉक्स, अगर इनके रास्ते में रॉक्स आती हैं तो वो उनको भी क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करके निकल जाते हैं। अब देखो बेटा, इन बड़े प्लांट के बड़े रूट्स की वजह से हमारी रॉक ब्रेक होगी। रॉक ब्रेक होगी तो पार्टिकल्स बनेंगे सॉइल के, एंड सॉइल के पार्टिकल्स बनेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। राइट बेटा, समझ आ रहा है। तो हमारे कुछ 4 फैक्टर्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भी फैक्टर्स होते हैं, सन, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे ये ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर सकते हैं हमने समझ लिया है। अब क्योंकि हम सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने 2-3 चीजें काफी सुनी है, क्वालिटी ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। टाइप एंड क्वालिटी क्या सेम चीज होती है या ये अलग अलग चीज है। बेटा देखो, इस चीज को ऐसे समझो, अब हमने सॉइल के टाइप सुने हैं, सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल, लोमी सॉइल, स्लिट सॉइल, क्ले सॉइल, अलग अलग तरीके की सॉइल होती हैं। इन सभी अलग अलग तरीके की सॉइल्स के अलग अलग वेराइटी, क्वालिटी बोल सकते हैं, इनके फीचर्स हो सकते हैं। किसी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, किसी का ज्यादा है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है, ज्यादा है, इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, राइट। तो टाइप ऑफ सॉइल किस पे मैटर करता है, राइट। मैं कैसे कहूं कि ये सैंडी सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, राइट। ये डिपेंड करता है उसके अंदर जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, राइट। तो टाइप ऑफ सॉइल किस चीज पे डिपेंड होती है, किस चीज से डिसाइड की जाती है बेटा, ये डिसाइड की जाती है उसके पार्टिकल साइज से, राइट। द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल फाउंड इन इट, राइट। अगर उसके अंदर इस साइज के पार्टिकल्स ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं बोलूंगी वो क्या है, वो सैंडी सॉइल है। अगर उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, राइट, अगर उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस तरीके के, तो मैं कहूंगी स्लिट सॉइल है। और अगर बहुत ही छोटे स्लिट से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो मैं कहूंगी वो क्ले सॉइल है, राइट। तो अब सॉइल का टाइप क्या बेटा किस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स पे, राइट। चलो मान लो मेरे पास क्या है, 2 क्वालिटी है किसकी, एलुवियल सॉइल की, राइट। दोनों एलुवियल सॉइल है, मतलब दोनों के अंदर सेम साइज के पार्टिकल्स हैं, राइट। अब मैं कैसे कहूं कौन सी क्वालिटी बेटर है, क्वालिटी ए या क्वालिटी बी, राइट। तो मैं कैसे पता लगाऊंगी, दोनों ही तो एलुवियल है बट उसमें भी मुझे अच्छी क्वालिटी का पता लगाना है, कैसे पता लगाऊंगी मैं, फिर मैं देखूंगी ह्यूमस किसके अंदर ज्यादा है, मिनरल किसके अंदर ज्यादा मिलते हैं, फर्टिलिटी किसकी ज्यादा है, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर सॉइल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, राइट। तो अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी सॉइल की क्वालिटी डिपेंड करती है, नॉट टाइप। क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, अमाउंट ऑफ ह्यूमस, उस सॉइल के अंदर कितना ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उतनी ही ज्यादा फर्टिलिटी होगी। और मेरे को और क्या चाहिए, जितनी ज्यादा फर्टिलिटी होगी मेरी सॉइल की उतने अच्छे से प्लांट्स ग्रो करेंगे। सो किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा हमारी सॉइल फर्टिलिटी, हमारी सॉइल की क्वालिटी, अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या है अभी डिटेल में देखते हैं। और उसके अलावा उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसके अंदर मिनरल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इन कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी सॉइल की क्वालिटी डिपेंड करती है, राइट। तो टाइप एंड क्वालिटी तो अलग क्या है चीजें हैं। अब तो अभी हमने एक चीज यहाँ पे सुनी, हमने एक टर्म सुना जिसको हमने क्या बोला बेटा, ह्यूमस, राइट। अब ह्यूमस एक्चुअली में है क्या, ह्यूमस को मैं बोल सकती हूँ ह्यूमस है बेटा ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट का क्या मतलब है भाई साहब, अब और ये ऑर्गेनिक कंटेंट आया कहां से, ऑर्गेनिक कंटेंट। चलो बेटा, अब ये ऑर्गेनिक कंटेंट बना किससे बेटा, ये 2 चीजों से मिलके बना है, हमारी डिकेड प्लांट और एनिमल मैटर से। अब देखो बेटा हुआ क्या, मान लो ये क्या है, एक प्लांट है, उसके यहाँ पे रूट्स दिख रहे हैं और उसके अंडरग्राउंड जो भी हमारी सॉइल है वो दिख रही है, राइट।
उस प्लांट से एक लीफ गिरी जो कि एक डेड लीफ थी, उस प्लांट से एक फ्रूट गिरा जो कि क्या था, एक डेड फ्रूट था। क्या होगा इनका, राइट? हमने इस बचपन में कॉन्सेप्ट समझा है बायोडिग्रेडेशन या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, राइट? अब क्या होगा जब ये डेड डिकेइंग मैटर, प्लांट हो सकता है, प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई मरा हुआ एनिमल का पार्ट हो सकता है, कोई वर्म हो सकता है, जब ये सॉइल में आते हैं बेटा, तो हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये नोटी से जो शैतान से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, इनकी हो जाती है पार्टी शुरू। वो डिसाइड करते हैं कि चलो कोई चीज आ चुकी है, डेड एंड डिकिंग मैटर, जाएंगे इसको खाएंगे, राइट? तो ये क्या करते हैं बेटा, ये मिलके जाते हैं सारे इस डेड सब्सटेंस के पास और इसको क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट ब्रेकिंग दिस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, राइट? जैसे लीव्स को ब्रेक किया, वैसे इस फ्रूट को भी क्या करेंगे, छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अब जब ये ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बेटा, इस लीफ के अंदर जो भी मिनरल्स थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स, ये सारा जो सब्सटेंस था बेटा, ये ब्रेक होके क्या हो जाएगा, सॉइल में मिक्स हो जाएगा, राइट? जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी की मैं बात करूं, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अगर मैं किसी की डेड बॉडी सॉइल में डाल दूं बेटा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं, हमारी बोन्स किसकी बनी है, कैल्शियम की बनी है। तो जब हमारी बॉडी बायोडिग्रेडेड होगी तो सारा कैल्शियम कहाँ जाएगा, वो सॉइल में चला जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जितनी भी मिनरल्स है बेटा, वो सब डिसइंटीग्रेट होके कहाँ जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। तो वैसे ही बेटा जो भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस आता है सॉइल में, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस मिलता है हमें सॉइल में, वो डार्कली कलर्ड सब्सटेंस, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। समझ आया बेटा, ह्यूमस क्या है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल मैटर है, जो किसने बनाया, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाया। तो जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उतने ज्यादा ह्यूमस, और जितनी ज्यादा ह्यूमस उतनी ज्यादा हमारी सॉइल फर्टाइल, और जितनी ज्यादा हमारी सॉइल फर्टाइल उतनी ही अच्छी हमारी सॉइल की क्वालिटी। समझ रहे हैं बेटा? अब देखो बेटा, अब ह्यूमस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ह्यूमस जो होती है बेटा, वो क्या करती है, हमारी सॉइल को पोरस बनाती है। इट मेक्स आवर सॉइल पोरस। पोरस मतलब छोटे छोटे पोर्स। जब हमारी सॉइल के अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे तो एयर वाटर अंदर इजीली जा पाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हमारी सॉइल के अंदर पोर्स है तो वाटर नीचे तक जा रहा है, तो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको वाटर चाहिए उनको मिलेगा। अब उनको वाटर मिलेगा तो वो अच्छे से क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेशन करेंगे, और फिर हमारी सॉइल फर्टिलिटी और बेटर होगी। वैसे ही एयर को अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। अब एयर भी होनी जरूरी है, रूट्स जो हमारे नीचे पेनिट्रेट करते हैं सॉइल में, नहीं तो उनको वो एयर नहीं मिलेगी तो वो ब्रीथ कैसे करेंगे। तो ये क्या करती है, हमारी ह्यूमस हमारी सॉइल को क्या करती है बेटा, पोरस बनाती है। जैसे मैंने बात किया, इसकी वजह से जो हमारा एयर एंड वाटर होता है वो डीपली पेनिट्रेट हो पाता है, किसमें, अंडरग्राउंड में। उसके अलावा ये जब हमारी सॉइल के अंदर ह्यूमस होती है बेटा, तो वो क्या करती है, इंप्रूव करती है क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर मेरी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो मेरे प्लांट्स को और डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना जो मेरी सॉइल के अंदर है उनको वाटर अवेलेबल होगा। एंड सबको पता है वाटर इज लाइफ। अब उनको वाटर मिलेगा तो ओवरऑल सारी जो उस जगह का इकोसिस्टम है वो क्या होगा, बेटर होगा। उसके अलावा जो हमारी ह्यूमस होती है बेटा, वो हमारी सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट बेटर करती है, राइट? एंड जब ऑर्गेनिक कंटेंट बेटर होता है तो फर्टिलिटी अच्छी होती है। एंड जब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो हेल्दी माइक्रोब्स की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और जब हेल्दी माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, अर्थवॉर्म इज अ फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। पढ़ा है ना क्लास 8 में, राइट? तो सोचो बेटा, उस फार्मर के लिए कितनी अच्छी बात होगी कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाए, क्योंकि जब सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो ईल्ड अच्छी होगी, राइट? और जब हमारे फार्मर की ईल्ड अच्छी होगी तो बेटा नेशन डेवलपमेंट, राइट? तो सोचो कहाँ एक छोटे नेचुरल रिसोर्स से हम नेशन डेवलपमेंट तक की बात कर रहे हैं, राइट?
उसके अलावा बेटा ओवरऑल टेक्सचर क्या होता है, इंप्रूव होता है ह्यूमस की वजह से, राइट। अब देखो बेटा, ह्यूमस के बारे में हमने बात कर ली। चीज मैंने कही थी कि मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल की क्वालिटी क्या होगी, राइट। अगर किसी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल खत्म हो गया है तो क्या होगा, मुझे फिर फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, राइट। कोई पर्टिकुलर मिनरल कितना है किस सॉइल में, राइट। हर सॉइल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ आयरन, नाइट्रोजन, पोटेशियम नहीं मिल सकता। हर सॉइल अपने आप में क्या है, यूनिक है। बट ऐसा क्यों है कि हर सॉइल में अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं? इसलिए क्योंकि हर तरीके की सॉइल अपने आप में अलग अलग किस पे डिपेंड करती है, रॉक पे डिपेंड करती है। किसी पर्टिकुलर सॉइल में किस तरीके का मिनरल मिलेगा ये डिपेंड करता है कि उसकी पेरेंट रॉक का टाइप क्या है, राइट। तो हमारी 3 तरीके की रॉक्स हो सकती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन रॉक्स के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो बेटा, राइट। तो अगर किसी पेरेंट रॉक के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, जैसे हमारे पास कुछ रॉक्स होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, तो जब वो कैल्शियम पेरेंट रॉक टूटेगी तो सॉइल में भी कैल्शियम ज्यादा होगा। समझ रहे हो बेटा आप? तो डिपेंड करता है कि पेरेंट रॉक किस टाइप का है, ठीक है। तो सॉइल से रिलेटेड हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सॉइल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था। तो मैंने वहां पे एक चीज पे बड़ा एम्फेसाइज किया था कि कोई भी ऐसा फिजिकल केमिकल चेंज जिसकी वजह से किसी भी लाइफ फॉर्म को हार्मफुल डिस्टरबेंस या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मतलब वो चीज क्या है, पॉल्यूशन है। ये बेटा, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हम एयर के कॉन्टेक्स्ट में, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, हम अग्री कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चेंज, फिजिकल हो, केमिकल चेंज हो, अगर उस चेंज से किसी भी लाइफ फॉर्म पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब वो एक तरीके का क्या है, पॉल्यूशन है। तो अगर मैं सॉइल पॉल्यूशन की बात करूं तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगी? तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है, रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स। जैसे कि ह्यूमस मेरा यूजफुल कंपोनेंट है, मिनरल मेरे यूजफुल कंपोनेंट है। अगर मैं उन यूजफुल कंपोनेंट्स को निकाल दूं और उसके अलावा मैं कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दूं, एडिशन ऑफ एनी अदर सब्सटेंस जो कि क्या है, फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, और उसके अलावा जो डाइवर्सिटी है सॉइल की उनको क्या कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है, तो क्या हो गया बेटा, वो सॉइल पॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से कोई यूजफुल सब्सटेंस चला गया मेरी सॉइल से, ऐसा कोई भी चेंज जिसकी वजह से कोई केमिकल आ गया मेरी सॉइल में, और जब ये चेंजेस हुए तो क्या हुआ, मेरी सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई, मेरी सॉइल के अंदर जो हेल्दी माइक्रोब्स थे वो किल हो गए, क्या हुआ, और आसपास के ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट हुए, तो क्या है बेटा, वो चेंज सॉइल पॉल्यूशन है। अब सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेस क्या हैं, किस वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है? तो बेटा अब देखो, यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन, माइनिंग, राइट। हमारे पूरे इंडिया में हमें पता है काफी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे काफी माइनिंग होती है। और माइनिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लैंड को डिग करते हैं। अब जब बेटा हमें मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते 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 हम इतना डीप जा चुके हैं कि हमने पूरी सॉइल के इकोसिस्टम को बिगाड़ दिया है, राइट। अब वहाँ के ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ की मिनरल कॉम्पोजिशन इम्बैलेंस हो गया है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन। उसके अलावा बेटा डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, जब हम सॉलिड वेस्ट को डंप करते हैं, सॉलिड वेस्ट मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट पे क्या कर रही हूँ बेटा, फोकस कर रही हूँ यहाँ पे, डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉली बैग्स हो गए, या कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज जिसको हम सेफली डंप कर सकते थे, हमने क्या किया, उसको बड़ा ही केयरलेसली अपनी फील्ड में डाल दिया, सॉइल पे डाल दिया। अब वो क्या करेगा बेटा, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करेगा एंड सॉइल को पॉल्यूट करेगा। उसके अलावा डंपिंग ऑफ केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या करती हैं, अलग अलग तरीके का हार्मफुल केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, एंड वो इतने हार्मफुल होते हैं बेटा, सॉइल के लिए नहीं, वो इतने हार्मफुल होते हैं कि हमको वो कैंसर जैसी बीमारियां कर सकते हैं। दे कैन बी कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब ऐसी चीजें जो कैंसर कॉज कर सके, राइट। तो ऐसे ऐसे खतरनाक इज द वर्ड, यस, ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज में से निकलते हैं बेटा, और वो कहाँ जाते हैं, हमारे वाटर में, सॉइल में। वाटर में जा रहे हैं तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल में जा रहे हैं तो सॉइल पॉल्यूशन, और अगर एयर में जा रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन, राइट। अब सॉइल में ये वेस्ट जाएगा, वहां के
हेल्दी माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करेगा, सॉइल फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, सो क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। मैं यहाँ पे कौन से केमिकल्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बेटा फर्टिलाइजर्स की एंड पेस्टिसाइड्स की। अब देखो बेटा, हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही क्या है, एक मेजर ऑक्यूपेशन है बहुत लोगों का, एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट भी है, वी कैन नॉट डिनाई दिस। बट आजकल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स यूज होने लगे हैं, केमिकल यूज होने लगे हैं जिनको हम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। अब ये केमिकल सब्सटेंसेस जब जाते हैं हमारी सॉइल में, तो हमारी सॉइल को बहुत ही बुरे तरीके से क्या करते हैं बेटा, इम्पैक्ट करते हैं। क्या हो सकता है इन केमिकल से, हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड से क्या हो सकता है? सबसे पहले तो इट विल डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। क्या होगा बेटा, हमारी सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज करेंगे ये, ठीक है। उसके अलावा दे विल पॉल्यूट अंडरग्राउंड वाटर। अब देखो बेटा क्या होगा, जब ये केमिकल्स हम अपनी सॉइल में ऐड करेंगे, सॉइल में ऐड होने के बाद ये नीचे वाटर के साथ जब हम इरिगेट करेंगे, तो ये केमिकल्स वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड सॉइल के साथ नीचे 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 मूव करेंगे। नीचे क्या है, अंडरग्राउंड वाटर। अब ये केमिकल्स हमारे अंडरग्राउंड वाटर को जाके क्या करेंगे बेटा, पॉल्यूट करेंगे। एंड ये अंडरग्राउंड वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, हमारे ट्यूबवेल्स में, हमारे वेल्स में, एंड यही वाटर लोग भी क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है बेटा। एंड नॉट ओनली अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर कई बार जाके रिवर्स एंड लेक्स में जाता है बेटा। अब देखो बेटा, वहां पे जो रिवर्स एंड लेक्स में जब ये पहुंचेगा, तो वहां पे भी कुछ फिश है, वहां पे भी कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या होंगे, इससे अफेक्ट होंगे, राइट। उसके अलावा इट डिक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब जो ये केमिकल्स हैं हमारे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं एंड हमारे सॉइल के टेक्सचर को क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय टेक्सचर ऑफ सॉइल। सो ये कुछ इम्पैक्ट है बेटा इन केमिकल सब्सटेंसेस के, जो हम क्या कर रहे हैं बेटा, डेलिबरेटली जानबूझ के अपनी सॉइल में डाल रहे हैं, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन केमिकल्स को ना यूज करके कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें जिससे हमारी यील्ड क्या हो सके, बेटर हो सके, राइट। एंड ऐसा हम किसमें करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब सॉइल के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं बेटा सॉइल इरोजन क्या होता है। व्हाट डू आई मीन बाय सॉइल इरोजन, राइट, सॉइल इरोजन। अब देखो बेटा, जब मेरी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है बेटा सॉइल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल के अलग अलग लेयर्स हैं, हमने पढ़ा है अलग अलग हॉराइजन, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ओ होराइजन, ए होराइजन एंड सो ऑन, अलग अलग लेयर्स होती हैं हमारी सॉइल के, राइट। तो जो हमारी सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वही डिसाइड करती है कि मेरी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी। बट ड्यू टू एनी रीजन, जब ये टॉप मोस्ट लेयर हमारे सॉइल की चली जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी रीजन से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, जब ये रिमूव हो जाती है लैंड सरफेस से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं बेटा हम इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है, इट इज अ प्रोसेस वेयर द टॉप लेयर, कौन सी लेयर बेटा, टॉप लेयर ऑफ सॉइल आर ब्लोन, या तो उड़ जाती है हवा से, या वॉश हो जाती है, किसकी वजह से, विंड वाटर की वजह से, या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, राइट। एंड ये रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, इरोजन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो बेटा, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसके अंदर ह्यूमस होता है ज्यादातर, एंड वो कैसा होता है, बहुत ही लाइट। अब कोई भी चीज को मैं फूंक मारूंगी हल्की सी, तो वो तो उड़ जाएगी ना, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जनरली जो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से इरोजन होता है बेटा, या तो वाटर होगा। अब देखो बेटा, ये मेरे पास सॉइल है, यहाँ पे बहुत जोर से फ्लडिंग की वजह से वाटर आया,
तो ये क्या होगा, ये वाटर खुद तो नीचे जाएगा ही और ये सारे पानी के साथ इस सॉइल को बह के ले जाएगा, इट विल वॉश अवे, राइट। अब देखो ये सारी अच्छी वाली ह्यूमस को ले गया, तो अब यहाँ पे क्या प्लांट ग्रोथ हो पाएगी, नो, राइट। उसके अलावा एयर, राइट, यहाँ पे हो गया हमारा वाटर, राइट, एंड यहाँ पे हमारा हो गया अब एयर। देखो बेटा, अब बहुत जोर से हवा चली तो अब इस एयर के साथ क्या होगा, दिस एयर टॉप मोस्ट लेयर विल बी ब्लोन अवे, राइट, ये सब उड़ जाएगी और कहीं और जाके पहुंच जाएगी, राइट। चलो, अब अगर मैं चाहती हूं कि सॉइल इरोजन ना हो तो मैं क्या करूं, बेस्ट आंसर, पेड़ लगाओ। हर प्रॉब्लम का इलाज है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ एंड पेड़ लगाओ, ठीक है। अब होगा क्या, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, राइट, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि जो हमारे प्लांट के रूट्स होते हैं, रूट्स होल्ड द पार्टिकल ऑफ सॉइल। जो हमारे रूट्स होते हैं बेटा प्लांट के, वो सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, राइट। अगर मैंने इस पेन को ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे जोर से हवा चली तो ये गिर जाएगा, मैंने इसको होल्ड नहीं किया हुआ, राइट। बट अगर मैं इसको ऐसे होल्ड कर लेती हूँ और यहाँ पे जोर से भी हवा चलती है तो ये कहीं नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। वैसे ही बेटा हमारी एनसीईआरटी में एक बुक दी, हमारी एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, लेट्स जस्ट मार्क इट, let's say this is A and this is B, right। हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे वहाँ पे बहुत ही एक्टिविटी के बेसिस से हमें दिखाया गया है। अगर मैं एक ट्रे पे यहाँ पे सॉइल ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे सॉइल ले लूँ बेटा, राइट, एंड मैं इस पे पानी डालूँ तो क्या होगा बेटा, पानी के साथ बहुत ही सारी सॉइल क्या होगी बेटा, नीचे आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सॉइल क्या है, नीचे आ गई है वाटर के साथ। अगर मैं दूसरी ट्रे लूँ और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है बेटा, सॉइल के साथ साथ मैंने यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, या सो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, छोटे छोटे मैंने प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। एंड जब यहाँ पे मैं पानी डालूंगी बेटा तो बहुत ही कम सॉइल जो होगी क्या होगी बेटा, नीचे आएगी वाटर के साथ, वेरी वेरी लेस, राइट। ऐसा क्यों हुआ, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो हुए हुए थे बेटा उनके रूट्स ने सॉइल को होल्ड किया हुआ था। ऐसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, जो ये रूट्स हैं बेटा जब सॉइल में जाते हैं तो ये एक तरीके से एक कनेक्शन बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं सॉइल के पार्टिकल्स के साथ। अब जब वो उसको होल्ड करके रखते हैं तो आ जाए हवा, आ जाए वाटर, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो नो वी कैन से एक सॉल्यूशन है सॉइल इरोजन से बचने का, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, राइट। अगर हर नेचुरल रिसोर्स को बचाना है बेटा, एयर को, वाटर को, किसी चीज को भी बचाना है तो सॉल्यूशन क्या है बेटा, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में से पूछे जाते हैं, राइट। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं और हम इस चैप्टर में कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर साइकिल से एंड रेस्ट ऑफ द बायोकेमिकल साइकिल्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब देखो बेटा, कोई भी सब्सटेंस है हमारे नेचर में, लेट्स से मैं वाटर की ही बात कर लेती हूँ, राइट। तो बेटा वाटर हम पीते हैं, ठीक है, हम वाटर को यूज कर रहे हैं, प्लांट्स भी उस वाटर को यूज कर रहे हैं, तो ये पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा, राइट। हम तो डेली अपने घर में हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि इतनी बारिश होती है तब भी इतना सारा पानी कहाँ से आ जाता है, कहाँ से क्लाउड्स बन जाते हैं, राइट। तो ये हुआ रहा एग्जाम्पल किसका, हमारे वाटर का। एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या प्रेजेंट है बच्चा, नाइट्रोजन गैस, राइट। इतने साल पुराना अर्थ हो चुका है, वो 78% ही रहती है, तो ये मेंटेन कैसे हो रहा है लेवल। ऑक्सीजन को हम कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, सब ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, नाइट्रोजन का लेवल, ये वाटर का लेवल मेंटेन क्यों रहता है, ये बिगड़ता क्यों नहीं है, राइट।
बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल साइकिल्स, नेचर ने एक और बाय डिफॉल्ट कुछ हमारी हेल्प करने के लिए साइकिल्स क्या कर रखी है, बना रखी है, जिसमें एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स या पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होता है बेटा, साइक्लिक फ्लो में क्या होता रहता है, घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, राइट। बट ऑल बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एक्टिविटीज देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये साइकिल्स भी, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, हमारी वजह से क्या हो रही है बेटा, इम्पैक्ट हो रही है। समझते हैं वाटर साइकिल को। सो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, राइट, मैं कैसे डिफाइन करूंगी वाटर साइकिल को। वाटर साइकिल सिंपली क्या है बेटा, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म्स, है ना, अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, हमारा वाटर सर्कुलेट करता है। क्यों? इन ऑर्डर टू मेंटेन लेवल्स, राइट। सो अलग अलग फॉर्म में हमारा वाटर क्या करता है बेटा, सर्कुलेट करता है, सो दैट लेवल जो रहे वो मेंटेन रहे। सो अब मेरे पास यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है सुंदर सा एनसीईआरटी में। सो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा वाटर साइकिल। तो सबसे पहले हम सरफेस वाटर की बात करते हैं। सरफेस वाटर बेटा इवेपोरेट होगा, राइट, इवेपोरेशन होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। प्लांट्स है, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होगी, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। या सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया बेटा, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सो हमारा इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन से जो भी वाटर वेपर्स फॉर्म हुए वो कहाँ जाएंगे, स्काई में जाएंगे। एंड स्काई में जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर लो हो जाएगा, राइट। हाई टेम्परेचर की वजह से, सन की हीट की वजह से बेसिकली इवेपोरेशन हुआ। वाटर बॉडीज में से जितनी भी लेक्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, राइट, सब में जो पानी था वो क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, राइट। इवेपोरेट होके वाटर वेपर में बना, वाटर वेपर स्काई में गए। ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर बने, स्काई में गए। स्काई में जाके जो टेम्परेचर था वो रिलेटिवली थोड़ा कूल था, थोड़ा ठंडा था। ठंडे टेम्परेचर में ये वाटर वेपर क्या हुए बेटा, कंडेंस हो गए। अब वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो क्या बनते हैं, हमारा लिक्विड वाटर। वाटर तो लिक्विड ही होता है, स्टेट जो ही बेटा वो लिक्विड हो गई, ठीक है। अब जब ये कंडेंस हुआ तो क्या होगा बेटा, हमारा क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। हमारे क्लाउड्स क्या हुए बेटा, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। अब जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस से हुआ ये भी लिख लेते हैं बेटा, कॉन्डेंसेशन, राइट, कॉन्डेंसेशन से हुआ। अब कॉन्डेंसेशन के बाद क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं, ये क्लाउड्स के अंदर वाटर कंडेंस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एंड एक पॉइंट के बाद बहुत हैवी हो जाएगा, राइट। इट्स जस्ट लाइक मेरे पास एक बलून है, मैं उसके अंदर पानी भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, राइट। उसकी कैपेसिटी है ना, ज्यादा भर दूंगी तो वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होगा तो क्या होगा, सारा पानी नीचे आ जाएगा। वैसे ही बेटा क्लाउड्स में भी पानी इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, एंड एक बारी के बाद वो क्या हो जाते हैं, ये जस्ट बर्स्ट। एंड जब वो बर्स्ट होते हैं उसके अंदर जो वाटर स्टोर होता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है नीचे, राइट। प्रेसिपिटेट मतलब रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप हो गया वो प्रेसिपिटेशन, राइट, प्रेसिपिटेशन हुई। अब प्रेसिपिटेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। वो फॉर्म्स कौन सी हो सकती है बेटा, रेन हो सकता है, स्नो हो सकता है, स्लीट एंड हेल हो सकता है। रेन एंड स्नो का मतलब हम समझते हैं, स्लीट एंड हिल का मतलब ओले गिर सकते हैं। अगर टेम्परेचर डेली टाइप है तो रेन होगी। अगर हिल्स में ऐसा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रही है और बहुत ठंड है, तो जो वाटर गिरेगा क्लाउड से वो स्नो की फॉर्म में गिरेगा, राइट। तो प्रेसिपिटेशन होगी। अब ये प्रेसिपिटेशन होने के बाद ये सारा वाटर कहाँ आएगा बेटा, देखो प्रेसिपिटेशन से वाटर कहाँ आया, नीचे आया। अब ये वाटर कहाँ जाएगा बेटा, प्लांट्स के पास, प्लांट्स इस वाटर को ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो अंडरग्राउंड चला जाएगा। अब अंडरग्राउंड जाके क्या होगा बेटा, इकट्ठा हो जाएगा ये वाटर। उसके अलावा ये अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है आसपास के लेक्स में चला जाए, ओशन में चला जाए, रिवर्स में चला जाए। एंड जब ये रिवर वाटर, ओशन वाटर जब पहुंचेगा दोबारा से क्या होगा, सेम प्रोसेस इवेपोरेशन, सेम प्रोसेस इवेपोरेशन होगी। एंड क्या होगा,
दोबारा इवेपोरेशन, फिर क्लाउड फॉर्मेशन, फिर बारिश एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा एंड चलता रहेगा, राइट? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। समझ आया, राइट? तो अब वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम वाटर को ढंग से यूज नहीं करेंगे तो ये वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट? तो हमें अपनी वाटर साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट? चलो, अब हमने वाटर को डिस्कस किया था। आई एम जस्ट लीविंग यू विद अ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन विदाउट वाटर? इमेजिन करो, अगर एक दिन पानी के बिना रहना पड़ जाए, ना नहा पाओगे, ना खा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, हर चीज के लिए वाटर चाहिए। करो इमेजिन, राइट? इमेजिन मत करो, बस कॉन्जर्वेशन करो। कोई जरूरत नहीं है इमेजिन करने की। हमें क्या जरूरत है बेटा करने की? हमें कॉन्जर्वेशन करने की जरूरत है। जस्ट डू कॉन्जर्वेशन ऑफ वाटर, राइट? नॉट ओनली जस्ट वाटर, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को किसी भी तरीके से बचाने का अगर हमें मौका मिलता है, वी हैव टू डू दिस एंड वी शुड डू दिस, राइट बेटा? आज की क्लास में काफी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।